कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको डॉट कॉम जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये दो वेबसाइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं। और आपका एज ए लर्नर, एज ए ट्रेडिंग बिगिनर या एज ए क्रिप्टो ट्रेडर एक्सपर्ट, आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन दो वेबसाइट्स के ऊपर गुजरना चाहिए। अच्छा, ये दोनों वेबसाइट्स का काम सेम ही है। ये बताती हैं कौन सा कॉइन ऊपर जा रहा है, कौन सा कॉइन नीचे गया है, कितने परसेंट 24 आवर्स में कितने परसेंट ऊपर गया है, 7 डेज़ में कितने परसेंट ऊपर गया है। ये भी यही बता रहा है 24 आवर में कितने परसेंट ऊपर गया है, 7 डेज़ में कितने परसेंट ऊपर गया है। लेकिन कुछ चीज़ें कॉइन गीको की मज़े की हैं, कुछ चीज़ें कॉइन मार्केट कैप की मज़े की हैं। मैं इस वीडियो में, ये तकरीबन 20-25 मिनट की वीडियो होगी, मैं इस वीडियो में सारे इन दोनों वेबसाइट्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं एज ए ट्रेडिंग एक्सपर्ट किन किन चीज़ों को कॉइन मार्केट कैप में और कॉइन गीको में देखता हूँ, और आपको एज ए ट्रेडिंग बिगिनर किन किन चीज़ों को देखना है। क्योंकि वेबसाइट तो बहुत बड़ी है, ये देखो फुल ऑफ डाटा, समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या देखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इस वेबसाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, बार बार सुनना, आपको बहुत फ़ायदा होगा कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको को एक्सप्लोर करने में इस वीडियो को देखने के बाद। अच्छा, ये वीडियो आम तौर पे मैं ये जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, हम ये अपने जो फेसबुक का हमारा स्टूडेंट्स का ग्रुप है, मैं उसमें अपलोड करता हूँ। लेकिन ये वाली वीडियो स्पेशली कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको वाली वीडियो, ये हमारे फेसबुक के ब्रॉडकास्ट ग्रुप की ऑडियंस के लिए भी है, हमारी यूट्यूब की ऑडियंस के लिए भी है, और हमारी टेलीग्राम की ऑडियंस के लिए भी है। सो ये वीडियो मैं अपलोड कर रहे हैं हम तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आरएफ ट्रेडिंग के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये अपलोड कर रहे हैं। इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम मैं जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड करता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, वो किस तरह के लेक्चर्स होते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड करके वहाँ पे डालता हूँ। अच्छा, कॉइन मार्केट कैप पे आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कॉइन मार्केट, आप ये ऊपर देखें जो आपके लिए एज ए ट्रेडिंग एक्सपर्ट या ट्रेडिंग बिगिनर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है मार्केट कैप। मार्केट कैप बहुत ज़रूरी होता है चेक करना जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, या जब भी आप एज ए ट्रेडर मार्केट पे आपने नज़र रखी होती है। देखो, ये वो टाइम है, ये वाला वो टाइम है कॉइन 2.19 वाला, जब BTC 66,000 पे था, 65,000 पे था। उस टाइम देख रहे हैं मार्केट कैप कितना ज़्यादा था। मार्केट कैप का मतलब ये टोटल मार्केट कैप है ट्रेडिंग का, क्रिप्टो ट्रेडिंग का। मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि टोटल कितना पैसा इस टाइम मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, कितने पैसों के कॉइन्स लोगों ने ख़रीदे हुए हैं, वो उससे ये वो आपको पता चलता है मार्केट कैप से। जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा, इसका मतलब ये होता है उतना ज़्यादा लोग इसके अंदर पैसे जो हैं वो डाल रहे हैं। मार्केट कैप ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि लोगों का रुझान इस टाइम क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा हुआ है, बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और मार्केट पंप कर रही है। मार्केट कैप कम है तो इसका मतलब है, यहाँ पे देखें मार्केट कैप हो गया था कम। ठीक है, मार्केट कैप कम का मतलब है कि लोग अपना पैसा क्रिप्टो ट्रेडिंग से निकाल रहे हैं। लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग से उठ के आया है, और लोग अपना जो पैसा है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग से निकाल रहे हैं। सो किसी भी मार्केट में मार्केट कैप ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लोग अपना पैसा डाल रहे हैं, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये वो टाइम था, ये वाला वो टाइम था जब लोगों का रुझान क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पे BTC 6.65,000 पे था। अब इमेजिन करें फॉर एग्जांपल, अगर अभी मार्केट कैप है 1.55, अगर मार्केट कैप चला जाता है फॉर एग्जांपल लेट्स से 1.42 के ऊपर, उस टाइम पे इसका मतलब है BTC होगा तकरीबन 1 लाख रुपए, 1 लाख डॉलर का। इथीरियम होगा उस टाइम तकरीबन 10,000 डॉलर का। क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ इन्हीं में पैसा लगेगा तो मार्केट कैप ऊपर आएगा। तो ये मार्केट कैप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। आप मार्केट कैप के ऊपर नज़र रखते हैं। अब अगर मैं आ जाता हूँ पिछले 7 डेज़ में मार्केट कैप देखते हैं, तो देखिए मार्केट कैप स्टेबल चल रहा है। कोई इतनी बड़ी मूवमेंट मार्केट कैप के अंदर नहीं आई है। आल्दो देखा जाए तो 1.42 से 1.5 पे आ गए हैं, 0.1 का फ़र्क पड़ गया है। लेकिन स्टिल इससे ज़्यादा मूवमेंट्स भी आती रही हैं। अगर 1 मंथ पे हम देखते हैं तो ये देखिए हमें यहाँ से मार्केट में थोड़ी बहुत मूवमेंट नज़र आ रही है, अप साइड पे रुझान नज़र आ रहा है कि लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं। 2023 के अंदर अगर हम पूरे ईयर का देखते हैं तो ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ जनाब। ठीक है, ये पिछले साल का दिसंबर 1 साल का डाटा है। पिछले साल इस टाइम पे 819 बिलियन पे था, और अभी ये उठ के 1.27 पे भी गया, 1.22 पे भी गया, यानी कि पिछले पूरे साल में
लास्ट 12 ईयर्स में इस टाइम जहाँ पे मार्केट खड़ी है वो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है इसका। क्यों कैप मार्केट कैप ज़्यादा है? इस टाइम बीटीसी 42,000 को टच कर रहा है। बीटीसी टच कर रहा है ज़्यादा, अपने हाई को टच कर रहा है, इसका मतलब है लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं। ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरे फैक्टर जिस पे आपने नज़र रखनी होती है वो होता है वॉल्यूम, ठीक है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि क्या ट्रेड हो भी रही है कि नहीं हो रही है, या लोगों ने पैसा अपना होल्ड किया हुआ है। देखिए, ये बताता है आपको, अगर मैं पिछले 1 मंथ का वॉल्यूम देखूँ तो ये बता रहा है जी कि इतना इतना वॉल्यूम आता है, वोलेटिलिटी जिसको बोलते हैं, बहुत वॉल्यूम आ रहा है मार्केट में। वो वॉल्यूम बाय का भी हो सकता है, वो वॉल्यूम सेल का भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम आ रहा है, ट्रेड हो रही है बहुत ज़्यादा, तिजारत हो रही है बहुत ज़्यादा, लोग बीटीसी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, इथेरियम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये एक अच्छा अच्छा फैक्टर होता है। जितना वॉल्यूम ज़्यादा है, उतना आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि यार लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, होल्ड करके नहीं बैठे हुए हैं और मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है। सो ये 2 फैक्टर्स, मार्केट कैप और वॉल्यूम को आपने देखना होता है। नेक्स्ट तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डोमिनेंस देखनी होती है। डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि जब-जब बिटकॉइन ऊपर जाता है, पूरी मार्केट ऊपर जाती है। जब-जब बिटकॉइन नीचे आता है, पूरी मार्केट नीचे आती है। इसका मतलब है बीटीसी की डोमिनेंस है, 52-53% डोमिनेंस है इस टाइम बीटीसी की मार्केट के अंदर। यानी कि इसका क्या मतलब है, ये देख लो, ये चार्ट है। ब्लू का मतलब है कि इस पूरी मार्केट में बीटीसी की डोमिनेंस है, और ग्रीन का मतलब है कि इस पूरी मार्केट में इथेरियम की डोमिनेंस है। डोमिनेंस का मतलब ये है बीटीसी मार्केट को चला रही है, ठीक है? अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, ये क्वेश्चन मार्क पे जब आप करोगे ना, तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि इस चीज़ की डेफिनेशन क्या है। डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि जो पूरा कैपिटल है मार्केट का, उसका एक बड़ा हिस्सा इस टाइम बीटीसी के पास है। कैसे पता बीटीसी के पास है? 1.54 ट्रिलियन में से अब देखते ये हैं हम कि कितना पैसा जो है वो बीटीसी के पास पड़ा हुआ है। तो देखिए, 1.55 ट्रिलियन में से 819 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो बीटीसी के पास पड़े हुए हैं। इसको आप परसेंटेज में आप खुद कैलकुलेट कर लें कि ये कितना बनता है। यानी कि एक बड़ा हिस्सा बीटीसी के पास है मार्केट कैप का, और यही वजह है कि बीटीसी जो है वो मार्केट को डोमिनेट करता है और वो मार्केट को चलाता है। ठीक हो गया? सो बीटीसी के आपको, अब जब भी कोई ट्रेडर आपसे कहता है ना कि बीटीसी की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है इस टाइम, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है इस टाइम क्रिप्टो का, और वॉल्यूम भी बहुत आ रहा है, तो उसका मतलब है कि बायर्स का रुझान बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ आपने अक्सर सुनी होगी, फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स। देखो, फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स ये बताता है कि इस टाइम मार्केट में डर कितना है और मार्केट में ग्रीड कितनी है। ये इसकी सबसे ज़बरदस्त डेफिनेशन है, देख लो, ये पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है? व्हेन द वैल्यू इज़ क्लोज़र टू 100, यानी कि जब वैल्यू ऊपर होती है तो उसका मतलब है कि मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अपनी करेक्शन लेगी, यानी कि अब बस होगी या मार्केट की। देखो, अगर ये 100 की तरफ जाएगा तो ये धड़ाम से नीचे भी गिर सकती है, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट हुई हुई है इस टाइम। बहुत ज़्यादा सेलर आ रहा है, बहुत ज़्यादा बायर आ रहा है। लोग देखिए, 2 लोग कह रहे हैं अच्छा सब खरीद रहे हैं मैं भी खरीदता हूँ, सब खरीद रहे हैं मैं भी खरीदता हूँ। सो बायर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये एकदम करेक्शन होगी इसकी। फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स का क्लियर हो गया कि इस टाइम मार्केट में ग्रीड ज़्यादा है। ये जितना ये ज़्यादा होती है यहाँ तक होगी, तो इसका मतलब है कि मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में जा रही है इस टाइम। एक्सट्रीम ग्रीड जो होता है वो डेंजरस भी होता है, ठीक है? एक्सट्रीम ग्रीड का ये मतलब होता है कि मार्केट जो है ओवरबॉट हुई हुई है, इसने करेक्शन लेनी लेनी है। जैसे जब मार्केट जो है उसमें थी, जब बीटीसी 67,000 पे था, 66,000 पे था, मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड था, मार्केट वहाँ से एकदम गिरी। तो वो लोग जिन्होंने सोचा था कि यार बाय ट्रेंड बन रहा है, मैं बाय करूँगा, बीटीसी 1 लाख तक जाएगा, वो 66,000 की बाइंग में जाके फंस गए। सो एक अच्छी एंट्री का वेट करना होता है लाज़मी, बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड ही होता है। लेकिन अगर आप ट्रेंड में लेट एंट्री कर रहे हैं, तो फिर अब आप लेट एंट्री ना करें। जिस तरह बहुत से मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं, बहुत से ग्रुप के मेंबर्स ये पूछ रहे हैं कि सर हम स्पॉट में कौन-सा कॉइन बाय करें? तो मैंने ये कह रहा हूँ कि अब तुम लेट हो गए हो स्पॉट की एंट्री में। अभी स्पॉट में एंट्री ना लो, मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पम्प्ड है, अब वेट करो। वेट करो, ईयर एंड होगा 2024 का, देखना ट्रेंड उसका, देन डिसाइड करना कि आप मुझे स्पॉट में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। अच्छा, अब आ जाओ क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर। जो चीज़ मुझे कॉइन गीको की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कॉइन मार्केट कैप में भी हुआ है, लेकिन जो कॉइन गीको की वो अच्छी लगती है वो है कैटेगरीज़। देखो, आप लोगों ने सुना होगा गेमिंग के कॉइन्स, आप लोगों ने सुना होगा मेटावर्स के कॉइन्स, आप लोगों ने सुना होगा एनएफटीज़।
ये यहाँ पे सारी कैटेगरीज़ बनी है। आप coingecko.com पे आते हो, कैटेगरीज़ में आते हो, ये कैटेगरीज़ है। इसमें आते हो और आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने गेमिंग के कॉइन्स देखने हैं, तो मैं ये गेमिंग पे क्लिक करता हूँ। गेमिंग के पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि ये सारे हैं गेमिंग के कॉइन्स। ठीक है जी, जिसमें आईसीपी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। सैंड बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। सैंड एक बड़ा अच्छा मार्केट कैप है, इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किया जा सकता है। गाला को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किया जा सकता है, बहुत अच्छा कॉइन है। अब आपने ये देखना है कि यार सबसे ज़्यादा 24 आवर का वॉल्यूम किस में है, तो आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे। देखो गाला में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है इस टाइम। अच्छा, मार्केट कैप किसका सबसे ज़्यादा है? इंतहाई इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने पहले भी बताया, किसी भी कॉइन को देखना है कि इसको होल्ड करें या ना करें, उसके लिए सबसे पहला जो इंडेक्स है वो है मार्केट कैप। ठीक हो गया? मार्केट कैप आपने देखना है कि आईसीपी का मार्केट कैप इस टाइम सबसे ज़्यादा है, सैंड का भी मार्केट कैप अच्छा है, एएक्सएस, ये जो 5 हैं, ये देख रहे हो, ये मैंने अपनी अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड किए हैं। ये मेरे फेवरेट कॉइन्स हैं, गाला, एएक्सएस, सैंड, आईसीपी। ये बड़े अच्छे कॉइन्स में से हैं और मैं इनको लॉन्ग टाइम के लिए भी होल्ड की का रिकमेंडेशन देता हूँ। ये आईसीपी $1 पे भी था, ठीक है? ये 1.2, 1.3, $2 पे भी ये फिरता रहा है। ये बड़ा अच्छा एक कॉइन है। सो आपको कैटेगरी वाइज़ पता चल जाता है कि हमने कौन-सा कॉइन किस कैटेगरी में कौन-सा कॉइन है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि एनएफटीज़ में क्या चल रहा है। आप देख सकते हो कि जनाब मेटावर्स में क्या चल रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर। अच्छा, क्रिप्टो करेंसीज़ तकरीबन आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि इस ये क्वांटिटी है क्रिप्टो करेंसीज़ की जो अवेलेबल है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। वो सारी की सारी या उनमें से काफ़ी सारी आपको इस वेबसाइट के ऊपर, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और जब आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज़ पे क्लिक करते हैं, तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर भी नज़र आती है। आप इसको बाय मार्केट कैप भी कर सकते हैं और बाय कैटेगरी भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं एज़ ए ट्रेडर इस वेबसाइट को विज़िट करता रहता हूँ। इन दोनों वेबसाइट्स की ऐप्स भी मौजूद हैं। मैंने ऐप्स भी इंस्टॉल की हुई हैं। अब देखिए, जो सबसे मेरी कॉमन प्रैक्टिस क्या है, मैं आके यहाँ पे 7 डेज़ के हिसाब से इसको सॉर्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ किस कॉइन ने सबसे ज़्यादा पंप किए। देखें, टेरा क्लासिक जो लूना का जो अल्टरनेट वर्जन था, वो उसने देखें कितना पंप किया। वो 156% इस टाइम वो पंप कर चुका हुआ है, ठीक है? अब मुझे यहाँ से एक क्लिक पे मुझे पता चल गया कि कौन-सा कॉइन इस टाइम सबसे ज़्यादा पंप कर रहा है और कौन-सा कॉइन इस टाइम सबसे ज़्यादा डंप कर रहा है। ऑडी, आयोटा, लूना, लूना सी, ये वो कॉइन्स हैं जो सबसे ज़्यादा पंप कर रहे हैं। पेपे देखिए बहुत पंप कर रहा है, 34% पेपे पंप कर चुका हुआ है। सो ये इन्फॉर्मेशन मुझे एक क्लिक पे इस वेबसाइट के ऊपर मिल गई। अब इसकी बेस के ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं tradingview.com पे जाऊँगा। मैं ट्रेडिंग व्यू में जाके किसी भी का आयोटा का जाके चार्ट देखूँगा। मैं देखूँगा कि अच्छा वो कितना पंप कर चुका है, क्या मैं उसमें कोई एंट्री ले सकता हूँ या मैं उसमें एंट्री नहीं ले सकता। अगर मैं 7 डेज़ को यहाँ से दोबारा सॉर्ट करता हूँ, तो ये मुझे बताएगा कौन-सा कॉइन सबसे ज़्यादा डंप कर चुका हुआ है। यूनिस्वैप देखें, 2% पिछले 7 दिनों में गिर चुका हुआ है। मुझे पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे अब मैंने एक बाय की एंट्री लेनी है, क्लीन लेनी है, जो पंप कर चुका है, मैंने वहाँ पे शॉर्ट की एंट्री लेनी है या मैंने वहाँ पे अब लॉन्ग ही की एंट्री लेनी है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक क्लिक पे कॉइन मार्केट कैप से मिल जाती है, वरना एक-एक कॉइन को जाके देखना इम्पॉसिबल होता है। बेसिकली कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको जो है वो आपकी आईज़ हैं, जो कि आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपको सब कुछ दिखाती हैं। एक क्लिक पे आपको पता चल जाता है कि कौन-सी चीज़ मैंने बाय करनी है, कौन-सी चीज़ मैंने बाय नहीं करनी है। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जी। अच्छा जी, ये कॉइन है जी। हमने इस कॉइन को देखना है कि जी ये कितना पंप कर चुका हुआ है और क्या हमारी इसमें कोई एंट्री बनती है कि नहीं बनती है। देखिए, ये बता रहा है इसका मार्केट कैप, ठीक है? मार्केट कैप मैं आपको बताऊँ, आपको पढ़ना आना चाहिए। मार्केट कैप को कैसे पढ़ते हैं? आसान अल्फाज में समझाता हूँ। अगर 6 फिगर्स है तो वो मिलियंस है, अगर 9 फिगर्स है तो वो बिलियंस है, अगर 12 फिगर्स है तो वो ट्रिलियंस है। ठीक है? अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे वापस आप आ जाएँ, क्योंकि ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देख रहे हैं, ये 12 फिगर्स है, इसका मतलब क्या है, 819 बिलियन इसका मार्केट कैप है। अगर ये होता 9 डिजिट्स, तो इसका मतलब क्या होता, 157 मिलियन इसका मार्केट कैप है। पॉइंट समझ आ गया आपको मेरा? अगर
आपका जो डिजिट आप बोल रहे हैं उसके आगे 6 नंबर्स हैं तो 211 मिलियन है। अगर आपके जो नंबर आप देख रहे हैं उसके आगे 9 डिजिट्स हैं तो 809 बिलियन उसका मार्केट कैप है। ठीक है? अब आ जाते हैं इसके ऊपर, जितना बड़ा मार्केट कैप मैंने आपको बताया उतना बड़ा ही वो कॉइन होता है। ये इसका मार्केट कैप है, ठीक है, अच्छा मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है इसका। ये इसका टोटल वॉल्यूम चल रहा है 24 आवर का। यहाँ से हमें इसका चार्ट नज़र आ जाता है कि आपके ये इस टाइम कितना पंप कर चुका हुआ है, पिछले 7 दिनों में, पिछले 1 दिन में ये कितना पंप कर चुका है, पिछले 7 दिनों में ये कितना पंप कर चुका हुआ है। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक और देखने वाली है, वो ये देखने वाली है कि ये कॉइन मैं किस एक्सचेंज से ले सकता हूँ। ये भी आपको कॉइन मार्केट कैप ही बताती है, ये आपको कॉइन गीको भी बताता है। अब कॉइन गीको में भी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ यार मुझे पिछले 7 डेज़ में किस कॉइन ने सबसे ज़्यादा पंप किया, तो देखना वो सेम डाटा आ रहा है वहाँ पे। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये सेम डाटा है। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये भी मुझे सेम डाटा दिखाएगा। दोनों वेबसाइट सेम काम करती हैं, इंटरफ़ेस का फ़र्क है या कुछ इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट पे एक्स्ट्रा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरी वेबसाइट पे अच्छी है, तो बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप दोनों को यूज़ करें। कॉइन मार्केट कैप को भी यूज़ करें, कॉइन गीको को भी यूज़ करें। मैंने इन दोनों की ऐप्स इंस्टॉल की हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, अब ये देखो ये कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? ये इसका चार्ट आ गया कि जी ये इस कॉइन के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे, अगर ये कॉइन ये बता रहा है कि ये किस-किस एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है, ये बाइनेंस में पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये कॉइन आप बाइनेंस में जाके आप इसकी ट्रेड ले सकते हैं और आप वहाँ से इसको बाय या सेल कर सकते हैं। सो ये सिमिलरली आप इधर आते हैं कॉइन मार्केट कैप के अंदर और आप मार्केट्स में आते हैं तो ये आपको बता देता है कि ये बाइनेंस में भी पड़ा हुआ है, ये कूकॉइन में भी पड़ा हुआ है, ये पैनकेक स्वैप के थ्रू भी आप ले सकते हैं। तो ये आपको यहाँ से पता चल जाता है कि अच्छा मैं बाइनेंस में जाऊँगा, मैं बाइनेंस में जाके ये टिकर लिखूँगा तो वो वहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगा और मैं वहाँ से उसको ले सकता हूँ। ठीक हो गया? इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप कॉइन मार्केट कैप से निकालते हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप कॉइन गीको से निकालते हैं। इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, इस वेबसाइट को देखें, आपको पता चल जाएगा कि किस कॉइन को मुझे ख़रीदना चाहिए इस टाइम, किस कॉइन को मुझे नहीं लेना चाहिए। यहाँ से जो भी आप कॉइन देखते हैं, आपने उसमें मज़ीद एनालिसिस करना है तो आप उस कॉइन का टिकर देखते हैं और आप ट्रेडिंग व्यू में चले जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू में जाके आप वहाँ पे उस कॉइन से रिलेटेड सारी डिटेल्स को देख लेते हैं। को इसके ऊपर मैं आगे भी मज़ीद अपने स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर इसके ऊपर मैं पूरी सीरीज़ एक हमारी चल रही है, मैं वो पूरी सीरीज़ आगे उसमें वीडियोज़ डालता जाऊँगा उसके अंदर, तो यहीं से मैं वो कंटिन्यू करूँगा उस सीरीज़ के अंदर क्योंकि इन वेबसाइट्स को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। सो आप इन वेबसाइट्स को जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना करें, आपकी बहुत लर्निंग होगी।